बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर जो हमने शुरू किया हुआ है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, उस चैप्टर में से हमने अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ऊपर बात करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इससे पहले हम इसकी थोड़ी सी बेसिक दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, उसने अगर इंट्रा सेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर या एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर आना है तो वो क्या होगा, उसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगी। कैसे होती है कि अगर सेल के अंदर किसी की कंसंट्रेशन किसी चीज़ की ज़्यादा है और बाहर जो है वो कम है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अ लोअर कंसंट्रेशन आना है, तो उसको वो मूव करती है थ्रू द मेम्ब्रेन या थ्रू द चैनल प्रोटीन्स। उसको हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर उसको ट्रांसपोर्ट के लिए सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई ऐसी प्रोटीन जो कि उसका कैरियर काम कर रही है, तो वो हम उसको कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब कि उसको मूव करने के लिए उस प्रोटीन की या उस कैरियर प्रोटीन की सहूलत की ज़रूरत थी, उसकी फैसिलिटेशन की ज़रूरत थी, तो उसको फैसिलिटेट किया गया। ठीक है, इस डिफ्यूजन को कहते हैं हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन ही होती है। ठीक है, और एक कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन होती है जिसमें ट्रांसपोर्ट होती है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और ये फैसिलिटेट किया जाता है, कैरियर फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस टू द अदर साइड। ठीक हो गया। अब क्या होता है, असल में ये होता है कि उस ये आप डायग्राम पे देखें कि ये कैसे डायग्राम है कि ये लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, और इसके अंदर ये प्रोटीन पड़ी हुई, इसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन, जो कि उसको कैरियर का काम कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। अब कोई भी एक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस आया, वो मूव किया इनसाइड, अब उसने उससे मूव करके अंदर की तरफ जाना है, एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर जाना है। तो क्या होता है कि एक हमने पहले बात की थी चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन होते हैं जिनके दरमियान में चैनल बना होता है, एक रास्ता बना होता है, जस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वो वहां से मूव कर जाते हैं। ठीक है, इधर क्या है कि यहाँ पर जो प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन है, इसके अंदर चैनल नहीं है। इसके अंदर ये होता है कि एक बाइंडिंग साइट बनी हुई है। जब वो मॉलिक्यूल आता है वो इसके बाइंडिंग साइट पे अटैच होता है। अटैच होने के बाद यहाँ पे कन्फर्टेशनल चेंजेस या स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। जब स्ट्रक्चरल चेंज आता है तो उसकी वजह से वो मूव करके उस साइड पे चला जाता है जिधर वो जाना चाह रहा हो। जैसे कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल आया, इस चैनल में आया, इसकी बाइंडिंग साइड है, जहाँ पे अटैच हुआ, अटैच होने की वजह से स्ट्रक्चरल चेंज किया। स्ट्रक्चर चेंज क्या किया कि यहाँ से देखिए ओपन है, यहाँ से ये क्लोज है। जब इसके साथ आया, उसने अटैच हुआ, अटैच होने के बाद स्ट्रक्चरल चेंज किया कि यहाँ से बंद हो जाएगा, दिस वन ये बंद हो गया, और उसकी ऑपोजिट साइड के अंदर की तरफ जो ओपन हो रही है वो साइड ओपन हो गई, और वो क्या हो गया, सब्सटेंस मूव कर गया आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, अब इसके ने स्ट्रक्चर चेंज किया है कि इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ। यहाँ पे देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर था कि इस साइड से बंद था, इस साइड से ओपन था। स्ट्रक्चर चेंज हुआ, इस साइड से बंद हो गया, इस साइड से ओपन हो गया, और मूव करके टुवर्ड्स द इनसाइड वो मूव कर गया, ट्रांसपोर्ट हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, तो इस पूरे में यही इसको इसी को इलेबोरेट किया गया है इस चीज़ में, इस सारे में, कि आपने ये डायग्राम को याद रखना है कि डिफ्यूजन क्या होगी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होगी। सिंपल डिफ्यूजन तो क्या है, चैनल के थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। इधर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन उसको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कन्फर्मेशन चेंज हुआ, देखें लिखा भी हुआ है कैरियर प्रोटीन एंड कन्फर्मेशन चेंज। मतलब यहाँ पे इसकी इस कैरियर प्रोटीन की शेप देखिए और इसकी शेप देखिए चेंज हुई है, यानी कि यहाँ से आया, इससे बाइंडिंग साइट के ऊपर अटैच किया, अटैच होने के बाद यहाँ से इसका स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से यहाँ से ओपन हो गया और ट्रांसपोर्ट हो गई सब्सटेंस की फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा जो इसके अलावा आपने ये एक एग्जांपल दी हुई है कि किस तरह से होते हैं, ये चैनल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के लिए ग्लूट रिसेप्टर्स होते हैं। ये तकरीबन 14 मेंबर्स इसके ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3, ग्लूट 4 और एंड सो ऑन ये डिस्कवर हो चुके हुए हैं। ठीक है, जो कि ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम याद पढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन भी बन सकता है आपका, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द नेट रेट ऑफ डिफ्यूजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिफ्यूजन के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, यानी कि डिफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं, डिफ्यूजन उसकी वजह से होती है। तीन फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है नंबर वन, दिस वन, नेट डिफ्यूजन रेट इज प्रोपोर्शन टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखिए अब इसकी डायग्राम, ये एक मेम्ब्रेन बनाई हुई है, ये उसके बाहर की तरफ मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंस पड़ा हुआ है, एक ये इनसाइड है। अब आप देखें कि ये बाहर की तरफ जो सब्सटेंसेस है ये ज्यादा है, अंदर कम है, यानी कि ये क्या हो गया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन का डिफरेंस आ गया कि बाहर ज्यादा अंदर कम।
ठीक है। तो अब क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन है टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन जो है वो सब्सटेंस ने मूव करना है। तो लिहाजा क्या हुआ, जब कंसंट्रेशन का फर्क आ जाए, डिफरेंस आ जाए, यानी कि अगर इधर 10 मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, अंदर 2 पड़े हुए हैं, तो क्या हुआ कि कंसंट्रेशन का फर्क आया, तो कंसंट्रेशन का फर्क की वजह से जो है वो डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन इफेक्ट होगी, यानी कि डिफ्यूजन ज्यादा होगी। जब कंसंट्रेशन का, यानी कि अगर यहाँ पे भी 10 मॉलिक्यूल हो, यहाँ पे भी 10 मॉलिक्यूल सेम हो गए, तो डिफ्यूजन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब एक एक फैक्टर क्या आ गया जो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करके, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है आउटसाइड पे और इनसाइड कम है, तो आउटसाइड टू इनसाइड ट्रांसपोर्ट होगी सब्सटेंस की। किस वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल थे, यहाँ पर 2 थे, लिहाजा मूव करें फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, ये एक फैक्टर आ गया जी, नेट डिफ्यूजन रेट प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। इसकी एक इक्वेशन है कि नेट डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सी और आई। ये क्या शो करते हैं, सी और आई, ये शो कर रहे हैं एक आउटसाइड और इनसाइड। सी जीरो इज द कंसंट्रेशन आउटसाइड, सी आई इज द कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड, यानी कि सी ओ का मतलब है आउटसाइड, सी आई इनसाइड, यानी कि आउटसाइड और इनसाइड जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से डिफ्यूजन जो है वो हुई है और मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस हुई है। ठीक है, ओके, अगला फैक्टर ये अगर नंबर 1, नंबर 2 है मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड डिफ्यूजन ऑफ आयंस द नियरेस्ट पोटेंशियल। यानी कि एक फैक्टर तो आ गया कंसंट्रेशन का, एक आ गया इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस की वजह से जो है वो होता है। अब इसकी ये डायग्राम देखिए, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के इस साइड पे और इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए, इधर जो है ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर ये नेगेटिव चार्ज। जब इस साइड पे कंसंट्रेशन नेगेटिव की एक साइड पे ज्यादा हो, अभी ये दोनों में सेम है, जब दोनों में सेम है कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम अगर इसके पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव चार्जेस को बढ़ाया, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करते हैं, इन्होंने अट्रैक्ट किया और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चला, यानी कि यहाँ पर ये अगर ये वाले देखें पॉजिटिव चार्जेस ये है ज़्यादा हो जाए, ये अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया, एक है अमाउंट का डिफरेंस, पहले फैक्टर में था अमाउंट का डिफरेंस, यानी कि 10 मॉलिक्यूल है और अंदर 2 मॉलिक्यूल्स है, तो वो 10 से मूव करके 2 की तरफ जाएंगे, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एक फैक्टर है इलेक्ट्रिकल डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होना, यानी कि अगर एक साइड पे पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए और एक साइड पे नेगेटिव कम है, तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करके वो मूव करेंगे आउटसाइड टू इनसाइड और इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस मूव करके टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक इक्वेशन यूज होती है, उसको कहते हैं नियरेस्ट इक्वेशन। ठीक हो गया, इसको कहते हैं, ये जो हम इलेक्ट्रिकल डिफरेंस आता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ इन वोल्टेज इज इक्वल टू प्लस माइनस 61 लॉग C1 ओवर C2। C1 इज द कंसंट्रेशन ऑन वन साइड एंड C2 इज द कंसंट्रेशन ऑन द अदर साइड, यानी ये एक साइड पे 1 और 2 नंबर। ठीक है, okay, okay, when the concentration difference is high enough to affect balance is at a normal body temperature, the electrical differences that will give given concentration univalent such as sodium can be determined। यानी कि ये बात एग्जांपल दी हुई है, आपने नियरेस्ट इक्वेशन याद रखनी है, और ये इलेक्ट्रिकल डिफरेंस की वजह से जो है वो कर रहा होता है, मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, अब देखिए अगर लेफ्ट पैनल में द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, बट अ पॉजिटिव चार्ज हैज बीन अप्लाइड टू द राइट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड अ नेगेटिव चार्ज हैज बीन अप्लाइड टू द लेफ्ट, क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट across the membrane। तो positive charges attracts the negative ions whereas the negative charge repels them, therefore net diffusion occurs from left to right। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हुए, उन्होंने क्या किया, अट्रैक्ट किया नेगेटिव चार्जेस को, नेगेटिव चार्ज मूव कर गए इनसाइड द सेल। तो क्या हुआ, ये डिफ्यूजन को एक इफेक्ट करता है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी, जिस तरह से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफेक्ट कर रहा होता है और डिफ्यूजन हो रही होती है, इसी तरह इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट भी इफेक्ट करता है और डिफ्यूजन हो रही होती है। ठीक हो गया, दो फैक्टर्स हो गए, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का इफेक्ट आ गया, एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का इफेक्ट आ गया। थर्ड पे आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर का इफेक्ट आ जाएगा, इसका बहुत इजी है, सिंपल क्या है कि दो साइडों पे अगर इक्वल अमाउंट थी सब्सटेंस की, ठीक है, लेकिन अगर हम वन साइड पे प्रेशर अप्लाई करना शुरू करें, तो प्रेशर अप्लाई करने से जो सब्सटेंस है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड मूव करेगा या फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा। ठीक हो गया, प्रेशर के इफेक्ट से भी, यानी कि कंसंट्रेशन का फर्क को छोड़कर अगर हम प्रेशर इफेक्ट कर दिए, तो एक साइड से मॉलिक्यूल दूसरी साइड पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है,
considerable pressure difference develops between the two sides of the diffusal membrane. This pressure difference occurred, for example, at the blood capillary membrane in all the tissues of the body. The pressure in the many capillaries is about 20 millimeter greater inside the outside. ठीक है. Pressure actually means the sum of all the forces of the different molecules striking a unit surface of at a given insert. यानी कि जितने molecules हैं वो एक एक one side of the surface पे pressure insert कर रहे हैं. Therefore, having high pressure on one side of a membrane, then on the other side means that sum of all the forces of the molecules striking the channel on the side of the membrane is greater than that of other side. यानी कि वो एक साइड पे डाल रहे हैं प्रेशर, उस साइड पे ज्यादा है, एक साइड पे कम है. ठीक है. इन मोस्ट केसेस दिस सिचुएशन इज caused by greater members of the molecule striking the membrane part second on one side than on the other side. The result is that increased amount of energy are available to cause a net movement of molecule from a high pressure side toward the low pressure side. ठीक हो गया. अब इसके अंदर क्या हो गया कि पिक्चर में दिखाया कि पिस्टन है डेवलप कर रहा है हाई प्रेशर ऑन वन साइड ऑफ द पोर, देयर बाय काजिंग मोर मॉलिक्यूल स्ट्राइक द पोर ऑन वन साइड एंड देयर पर मोर मॉलिक्यूल डिफ्यूज टू द अदर साइड. सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है कि आपने क्या याद रखना है, तो फैक्टर्स के नाम याद रखने हैं, तीनों फैक्टर्स. नंबर वन फैक्टर इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का फैक्टर आ गया, यानी कि जब एक तरफ के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो कंसंट्रेशन एक तरफ बढ़ गई, तो वो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा. एक है इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट का, कि अगर एक तरफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा है और एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस है, सॉरी पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है, तो पॉजिटिव चार्जेस को अगर ज्यादा हो जाएंगे नेगेटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे. अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी. और तीसरा है प्रेशर डिफरेंस का, कि अगर हम एक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक साइड पे वो एक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो एक साइड पे प्रेशर बढ़ गया, अगर हम पिस्टन से उसको प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक तरफ 10 मॉलिक्यूल्स थे और एक अंदर की तरफ कम थे, बाहर ज़्यादा थे, वो 10 के 10 एक स्ट्राइक कर रहे हैं उसकी मेम्ब्रेन की वन साइड सरफेस पे, तो वहाँ पे अगर स्ट्राइक करने में प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ने की वजह से भी मूवमेंट होती है. इसी तरह हमने यहाँ पर पिस्टन का जो है वो प्रेशर दिया पिस्टन से, और इधर प्रेशर स्ट्राइक हो रहा और डिफ्यूजन होना शुरू हो गया. प्रेशर डिफरेंस की वजह प्रेशर डिफरेंस की वन साइड पर प्रेशर ज़्यादा इधर कम है, तो ये प्रेशर जो है वो उसको डिफ्यूज करवा रहा है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. ठीक हो गया. जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन, ये तीन फैक्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखने. और इसके अंदर एक आ गया, आपने ये नीरस इक्वेशन को याद रखना. ठीक है, नीरस इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, यानी कि एक साइड की वो प्लस माइनस 61 log C1 over C2, यानी कि C1 इज द प्रेशर ऑफ वन साइड, यानी साइड वन, एंड साइड टू. प्रेशर इज वन साइड पे जो प्रेशर को C1 से डोनेट करेंगे, और जो सेकंड साइड पे जो प्रेशर है उसको सॉरी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट जो कंसंट्रेशन को वो C2 का चूज करेंगे. ठीक है, कंसंट्रेशन है, C फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन एट वन साइड एंड कंसंट्रेशन ऑन द अदर साइड, यानी साइड नंबर 2. ठीक है, तो ये नियरेस्ट इक्वेशन का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है. एक इसको आपने याद रखना है, इसको आप एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है और वैसे भी जब इसका. और उसके अलावा आपने फैक्टर्स याद रखने हैं, तीन फैक्टर क्या आ गया, कंसंट्रेशन डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नियरेस्ट पोटेंशियल है, और थर्ड इज द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन. ठीक है, ये फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको आप इसको एक दफ़ा रीड करें, जो चीज़ आपको ना समझ आए आप कमेंट में कर सकते हैं, उस पर मैं दोबारा आपको डिटेल भी बता सकता हूँ, और वीडियो बना के भी आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो वीडियो की सूरत में भी आपको अपलोड कर दिया जाएगा. थैंक यू वेरी मच.